आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्गदर्शन न्यूज आप लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का सतत प्रयास करता है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आप आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। मित्रों, आपका पहला प्रश्न था, आपने प्रश्न उठाया था और बार बार ये चीज़ कहा है कि क्या सर 2022 की जो हम लोग टीजीटी पीजीटी देने वाले हैं, क्या उसमें टीटी अनिवार्य है? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि परीक्षाओं को, भर्तियों को थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, थोड़ा और आकर्षक और चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए सरकार ने टीटी अनिवार्य कर दिया है और टीटी कक्षा 12 तक का अध्यापक बनने के लिए अब अनिवार्य होगा। तो आप लोगों को के मन में ये धारणा होगी फिर नया विज्ञापन कैसे आएगा, तो इसीलिए पदों की संख्या को जोड़ा नहीं जा रहा है। वास्तव में इस बार की परीक्षा आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भर्तियों का पैटर्न, पहली बात तो पुराना पैटर्न आपका है अभी, जो परीक्षा आपकी 2022 की होने वाली, तो इसमें टीईटी जैसी कोई बात नहीं है। इस वाली भर्ती में जो कि पेपर आप देने जा रहे हैं, जिसका नया आयोग जो इस मंथ के अंत तक गठित हो जाएगा फाइनल रूप से, उसके बाद में आपकी परीक्षाओं की तिथियाँ आ जाएंगी। उसमें बताया जा रहा है कि अप्रैल मई में आपका पेपर 100% हो जाएगा, ताकि जून तक प्रक्रिया पूर्ण हो जाए और जुलाई में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। ठीक है। और रही बात ये कि देखिए दोस्तों, नया आयोग उसमें किसी भी प्रकार से पदों की संख्या जोड़ करके, है ना, विवाद नहीं पैदा करना चाह रहा है, इसलिए अधियाचन नहीं जोड़े जाएंगे। ये चीज़ स्पष्ट हो गई, एक भी पद नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और मैं आप लोगों से इस बारे में बार बार कह रहा हूँ कि आप सभी लोग अभी से तन्मयतापूर्वक लग जाइए, जिससे कि सफलता मिल जाए। 9219 16 67 52 पर मैंने आपको बार बार ये व्हाट्सएप नंबर दिया है। उम्मीदों का दर्पण है ये। अपना नोट्स बुक कर लीजिए, पढ़ाई में लग जाइए, है ना। रेगुलर आप पढ़ेंगे 6 घंटे तक तो सफलता आपको मिल जाएगी। हमारे नोट्स से 100% पास आने की गारंटी है। रही बात ये कि दोस्तों देखिए, नोट्स पहुंचने में हो सकता है थोड़ा समय, 1 आध 2 दिन ज़्यादा लग जाए, तो आपको धैर्य नहीं खोना है। निश्चित रूप से आप लोगों को नोट्स, है ना, अगर 3 दिन कहा जाता है तो 5 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, है ना। और कुछ लोगों का उत्तराखंड का नोट्स है जो कि लटका हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो भी पोस्ट हो किया जा चुका है और मैंने स्वयं अपने हाथों से ही पोस्ट करवाया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। रुड़की उत्तराखंड के भी कई मित्र हैं हमारे जिन्होंने नोट्स बुक किया है। आपका विलम्ब हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप तक नोट्स जल्दी ही पहुँच जाएंगे। प्रेषित करा दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। मित्रों, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि टीटी अनिवार्य हो रहा है, तो इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है। कारण है, देखिए, अमूमन हर कोई अध्यापक बन जाता है, पढ़ाने का ढंग नहीं मालूम रहता, कम से कम टेट रहेगा तो उसमें वो लोग माध्यमिक का जो टीटी कराएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है ना कि इसके बाद में टीटी का प्रारूप भेजा जाएगा। पहले टीटी कराएगा और नया आयोग टीटी कराएगा। टीटी कराने के बाद जो पास आउट होंगे उन वही पात्र होंगे, और जाहिर सी बात है कि उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन ओटीआर के रूप में करना पड़ेगा इस आयोग की भर्तियों के लिए भी। तो जाहिर सी बात है कि इस सब में कम से कम इनको 6 से 7 महीने और मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये इसीलिए भर्तियों को टालने के लिए ये रणनीति बन रही है। बहरहाल पहली बार तो भर्ती टलेगी ही टलेगी, है ना। लेकिन अभी तो आपके सामने 4,139 वाली भर्ती है, उसकी तैयारी कीजिए। और शासन का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा भर्तियां नहीं टलेंगी, भर्तियां अपने समय के अनुसार हो जाएंगी, ताकि, है ना, पूरा कार्यक्रम दे दिया जाएगा, पूरा कैलेंडर आ जाएगा, तो उसी हिसाब से हो जाएंगे। तो इनका सीधा भी ये भी कहना है कि कोई लटकाने वाला काम नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से इस पर सफलता मिलने सुनिश्चित है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 15 तारीख है और 15 तारीख को कुछ नया होने वाला है। आज देखिए डेट लगी हुई है, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इस पर कुछ खास नहीं होने वाला है। बहरहाल, क्योंकि नया आयोग न गठित हो पाने के कारण से लोगों के पास में बहाने हो जाते हैं ना, है ना। आप बहुत डेट लगवा लीजिए, लेकिन उस पर सरकार के पास रटा रटाया जवाब होता है, भाई ऐसी बात है, हम तो अभी नए आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, इसलिए ऑर्डर आता भी है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहरहाल इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिन मित्रों का ईयरिंग शुल्क नहीं जमा है, आज उनका लिस्ट से नाम अवश्य हटवा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, आप
नहीं सहयोग कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, हमारी मजबूरी है और मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ कि जब आप लोगों को वही विश्वास नहीं है तो कोई मतलब नहीं। जिनको भी आज तक जमक जो कर देगा, आज हो सकता है चमत्कार हो जाए, कुछ ऑर्डर ही आ जाए। तो आप सभी सहयोग करिए। और मैं इतना ज़रूर करना चाहूँगा, लंच बाद की डेट लगी हुई है, काफ़ी कुछ हो सकता है अच्छा हो जाए। तो जो लोग नए याची बनना चाहते हैं, आज तक उनके पास अवसर है, सुअवसर है, आप जुड़िए, बन जाइए याची। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं सुनिश्चित हो गई हैं। अप्रैल मई में यह पेपर हो जाएगा। और इसके अलावा एलटी ग्रेड का विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। एलटी ग्रेड के विज्ञापन को निकलवाने की जद्दोजहद जारी है। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वालों के लिए भी पूरी तरीके से गजट तैयार है, लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत दुखी हूँ कि समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र हमारा साथ नहीं ले पा रहा है। जिसकी उम्मीद हमने की हुई थी वो दीपू भाई की टीम है, दीपू भाई की टीम गाजीपुर वाली, इतना उन लोगों ने विश्वास दिया सारी चीज़ की, लेकिन कॉपरेट आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी प्रकार से कॉपरेट थोड़ा करिए। जैसा कि आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है, हम यही मतलब इस बात को लेकर के दुखी हैं कि आपके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, जीत की ओर हम अग्रसर हैं, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे। पहले जब आपने कहा था तो आप लोगों में से कई लोग ऐसे थे, सर आप करिए, उसके बाद में हम देखिए ये से वो कर देंगे, 50 लाख 50,000 जोड़ देंगे, 40,000 जोड़ देंगे। मैं ये कहता हूँ, देखिए दोस्तों, सब्सक्राइबर खरीदे भी जा सकते हैं, हम चाहें तो खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने ख़रीदा है, लेकिन हमको वैसे सब्सक्राइबर, मेरे जितने भी बने हुए हैं आप सब्सक्राइबर, वो नेचुरल ढंग से बने हुए हैं। और मैं यही नेचुरलिटी चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि नेचुरल ढंग से आप जुड़ें हमारे पास, न कि खरीद फरोख्त करके हम सब्सक्राइबर जुड़ें। आप सभी सहयोग कीजिए, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। रही बात ये कि देखिए बीएड को कितना उम्मीद अब रह गई है कि बीएड एंट्री कर जाएगा। एनसीटीई ने अपना प्रोफार्मा बनाना शुरू कर दिया, उसमें बीएड को शामिल किया है। प्रोफार्मा बहुत जल्दी ही आप लोगों के समक्ष आ जाएगा, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बार बार आपसे कहा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ न कुछ नतीजा आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल आप चिंता न करें और लगातार अपना प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें। तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैं यही आपसे बार बार कहूँगा। और साथ ही साथ मैं एक बात और बोलूँगा दोस्तों कि देखिए, हमारे हाथ में जितना हो सकता है हम लोग अपने हाथ में, है ना, बात भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। आज फाइनल रूप से कुछ न कुछ उधर से लखनऊ से भी टीम गई हुई है, फाइनल रूप से कुछ न कुछ करा के लौटेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए कुछ न कुछ तो बेहतर होगा ही है ना, बेहतर होगा ही, क्यों नहीं बेहतर होगा भाई। इतने दिनों से लंबी लड़ाई जो लड़ी जा रही है और जीत के कगार पर पहुँचे हैं, है ना। मित्रों, जाहिर सी बात है कि जब कोई जीतता हो रहता है तो किसी किसी को तकलीफ़ होती है। आज बीएड की एंट्री होना सुनिश्चित हुआ है तो बीटीसी से जुड़े हुए संगठन जो है उनको बड़ी पीड़ा हो रही है। कई तो ऐसे भी जो कह रहे हैं कि आप फालतू में फट्टे में डांग अड़ा रहे हैं। मैंने कहा कि देखिए बीएड मेरा परिवार है ना। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी प्रतियोगी का, मेरा चैनल दुश्मन नहीं है ना। आप लोगों का चैनल है तो जाहिर सी बात है कि किसी का दुश्मन नहीं है। मार्गदर्शन न्यूज़ जो है आपके लिए हमेशा सतत जानकारी लेते आया है और हमेशा आप लोगों को सही जानकारी देता रहा है। आपका मैं सदैव आभारी रहता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हम कभी आपको गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे, है ना। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सभी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितना अधिक हो सके पहले तो सब्सक्राइबर बढ़वाइए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको एंट्री दिलाए बिना मैं हार नहीं मानूँगा। जाहिर सी बात है, मैं आपको जिता करके ही दम लूँगा। और निश्चित रूप से आपका अधिकार है। जिस दिन से बीएड बाहर हुआ है, 11 अगस्त का मनहूस दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा, 11 अगस्त 2023 को। उसके बाद से ही आपके मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन बिल्कुल न घबराएं। आप सबके समस्या का समाधान 100% होगा और आपको न्याय मिलेगा। आपको न्याय दिलाने के लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ, है ना। और लगातार मैं लगा हुआ हूँ। मेरी कोशिश है कि आप सबका मनोबल मेरे चैनल के माध्यम से बढ़ता रहे और आप सबका
किसी भी प्रकार से नुकसान हम ना होने दें। हम लोग इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, और अगर आपको याचिका में सम्मिलित होना है अथवा हमारे नोट्स लेने हैं तो 9219166752 पर आप व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें। जिन मित्रों ने हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया है अविलंब जमा करें, क्योंकि आप अपना नुकसान करेंगे, है ना। आज के बाद हम आपसे कहने नहीं आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि आपकी जीत जो है अंतिम चरण में है, और ऐसा लगता है कि विजय आपके माथे को चूमने को बेकरार है। तो आप सहयोग करिए, साथ में जुड़िए। मैं एक भी अपील और आपसे करना चाहूँगा कि देखिए, पहली बात तो मनोबल अपना ना छोटा करिए। मनोबल आप छोटा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मनोबल अपना बनाए रखिए, तो आपका मनोबल बहुत ही आपको काम देगा, है ना। मनोबल आपका बना रहे, यही हमारा भी हमेशा प्रयास रहता है, और हमेशा आप लोगों को मैं सही जानकारी इसलिए देता हूँ। देखिए, शिक्षक भर्ती में टीटी नहीं लागू होने जा रहा है अभी फ़िलहाल 2022 की भर्ती तक, लेकिन इसके पश्चात निश्चित रूप से टीटी लागू हो जाएगा। उसके बाद आपकी राह थोड़ी कठिन हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीटी नहीं पास कर पाएंगे, तो वो आवेदन क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो ओवरएज के कगार पे खड़े हैं बेचारे, उनके लिए तो बड़ी विकट स्थिति है। वो टीटी पास करे तब भर में वैकेंसी जब आएगी, है ना, वैकेंसी आपकी जल्दी निकलवाई जाएगी, परेशान न होइए। लेकिन नया विज्ञापन जो आपका जारी होगा टीटी होकर के तभी जारी होगा। शासन की ओर से डिसीजन लिया गया कि टीटी कराया जाए। टीटी अब अनिवार्य है, टीटी होने जा रही है। बस थोड़ा सा ये है कि माध्यमिक तक बढ़ा दिया, कई लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है ना। तो मैं ये कहूँगा कि चलिए ठीक है, जो भी करता है ईश्वर ठीक करता है ना, अच्छे के लिए करता है। और मैं इस बात को हमेशा मानता रहता हूँ कि ईश्वर ही यस्य करोति सोवरम करोति। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, सुंदर ही करता है ना। तो अपना मनोबल कभी मत तोड़िएगा, बने रहिए हमारे साथ में। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो मैं अवश्य आपको अवगत कराऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।